अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज का टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज। जो बेसिक नॉलेज होता है इंजीनियरिंग के रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन साइट के रिलेटेड, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट के रिलेटेड हमारे यानी कि सीमेंट भी यूज़ होता है, एग्रीगेट भी यूज़ होता है जिसे क्रश भी कहते हैं। उसके बाद रेत होती है, रेत भी दो तीन किस्म की होती है। जितनी भी स्पेसिफिकेशन जो इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है और उनके यूनिट क्या होते हैं, यूनिट को आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं, उनके रिलेटेड है। तो आए आज हम आपको बेसिक नॉलेज, जो बेसिक कंसेप्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट के रिलेटेड, उसकी बुनियादी मालूमात आपको फराहम करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास जो हजरात नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट के रिलेटेड जो पहला कंसेप्ट है उसके अंदर हमारे पास अवामल है। उनके अंदर जो पहला अवामल है वो होता है कि वेट ऑफ वन सीमेंट बैग के, यानी कि एक बैग का सीमेंट का वेट कितना होता है। आमतौर पे जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड की कंपनियां, मैपल लीफ, डीजी, चराट, जितनी भी है उनका जितना भी केजी के अपना सीमेंट का वेट है वो एक जैसा है, यानी कि 50 केजी है। और आमतौर पे इनका जो वॉल्यूम होता है एक सीमेंट बैग का वो 1.25 होता है, यानी कि जो हम 1 फुट 3 इंच बॉटम होगा, लेंथ होगी 1 फुट 3 इंच उसकी हाइट होगी और 3 फुट 3 इंच उसकी जो चौड़ाई होगी, उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1 फुट 3 इंच होता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारे पास जो होती है वो होती है 1440 किलोग्राम पर क्यूब मीटर। आमतौर पे डेंसिटी को फाइंड जब करना होता है जो इसके अपना वाटर सीमेंट रेशो के तौर पे, तो तब हमें डेंसिटी की ज़रूरत होती है। डेंसिटी भी हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। इट्स मीन्स आपके पास बिचुमन की हो डेंसिटी, सीमेंट की हो, कास्ट आयरन की हो, ब्रिक की हो, एग्रीगेट बजरी की हो, सारी की सारी डेंसिटी वो भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। जो तीसरे जुज पे हमारे पास जो आमतौर पर कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट के तौर पर आता है वो होता है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। हमारे पास जो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब होती है कि आरसीसी स्लैब अगर आपने डालनी है या आरबी स्लैब डालनी है, इंटो वाली डालनी है या अपना आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की डालनी है, तो आपने पास जो मिनिमम थिकनेस होती है, जो मिनिमम वो होती है 0.125 मीटर। इट्स मीन्स ये तो मीटर में आ गई है, तो इसको जो हम इंचज़ में निकालेंगे तो आपके पास 6 इंच आ रहा है। मिनिमम जो आपका थिकनेस ऑफ स्लैब है वो 6 इंच होनी चाहिए। आमतौर पे जो हमारे पाकिस्तान में या अदर कंट्रीज़ में लाइक जो लो कास्ट अपना कंट्रीज़ है उनमें आमतौर पे आरबी की स्लैब डाली जाती है, तो आरबी की थिक हम रखते हैं 5 इंच, क्योंकि 4.5 इंच की ईंट होती है और नीचे उसके ऊपर टॉप पे कवर आ जाता है, बॉटम में कवर नहीं आता। इसी तरह जब शटरिंग वगैरह खुलती है तो नीचे से जो आपको उसी तरह की ईंटें जैसे हमने ऊपर रखी होती है नीचे से नज़र आ रही होती है, वो आरबी स्लैब्स होती है। आरबी स्लैब को हम इस वजह से इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो नमी वगैरह के तौर पे वो हमारी छत के तौर पे नुकसानदेह होती है, क्योंकि जो पानी वगैरह ऊपर से लीकेज वगैरह होती है या मौसम ख़राब होता है तो मानसून के दिनों में जब बारिशें ज़्यादा होती है तो उसी वजह से पानी पेनिट्रेट होता रहता है, क्योंकि ईंट होती है, ईंट ज़्यादा शक कर लेती है, ईंट के अंदर मसाम होते हैं, तो वो पानी जब ऊपर से उसने पेनिट्रेट कर लिया तो उसने कहीं ना किसी जगह से निकलना है, तो जिस वजह से हमारे नीचे जो स्लैब्स होती हैं वहाँ पे नमी आ जाती है जल्दी। तो आरसीसी स्लैब में अंदर ये होता है कि वो सोलर स्ट्रक्चर होता है, तो आमतौर पे आरबी और आरसीसी की जो लागत होती है वो सेम ही है आज के दौर पे। और जो चौथे जुज पे हमारा आ रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो आपका होता है। आमतौर पर एक कमरे का जो सेंटर सेंटर डिस्टेंस हो गया वो आपने मेजर करना है, या एक सेंटर के तौर पर आपकी फाउंडेशन होगी है या एक सेंटर आपकी वॉल हो गई है, जो उसका सेंटर डिस्टेंस है वो आपने उसको मालूम करना है। तो आमतौर पर /C इज इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस होता है। 5वें नंबर पे आ रहा है डीपीसी, थिकनेस शुड डोंट बी बिलो देन 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स, जो आमतौर पे हमारा फाउंडेशन के तौर पे जब हमारा ब्रिक वर्क आ जाता है तब हम उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डीपीसी अपना करते हैं, जो जिसको हम डीपीसी कहते हैं। आमतौर पे जब
बिल्डिंग का फ्लोर लेवल के बराबर ब्रिक वर्क आ जाता है फाउंडेशन का, तो वहाँ को आमतौर पे डीपीसी कहते हैं। डीपीसी को आमतौर पे 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसको ये है कि आप 1 से आमतौर पे 1.5 इंची या 2 इंची तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ हजरात इसको एज आ कोपिंग कंक्रीट के तौर पे भी 2.5 से 3 इंच तक भी मोटी लेयर डीपीसी के तौर पे डालते हैं। छठे जुज भी हमारे पर आ रहा है डीएल मीन्स, यानी कि डीएल आमतौर पे हमारा कंस्ट्रक्शन साइट के तौर पे या सिविल इंजीनियरिंग की ज़बान के अंदर डेवलपमेंट लेंथ होती है, जो स्टील के तौर पे हम उसको डेवलप करते हैं। जब स्टील की कितनी भी लेंथ है तो उसको अपने अल्टरनेट के तौर पे चेक करना है, तो वो उसको डीएल का मीन्स डेवलपमेंट लेंथ है। जो हमारे पास 7वें नंबर पर जुज आ रहा है स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बी बिलो, यानी कि आपने जो स्टेयर होगा उसका जो डिग्री ऑफ एंगल होगा, जो हमारे पास 90 और 45 आपस में मिल रहे होंगे, तो उसको जो चेक करना है तो आमतौर पर वो 25 डिग्री से मिनिमम है और मैक्सिमम 40 डिग्री है। जब आपकी स्टेयर आपकी स्लोप के अंदर लग रही है, स्लोप के अंदर जो रेडियस ऑफ 0 पॉइंट को डिग्री को जो 90 डिग्री के साथ टचअप करना है, तो उसको जो सेंटर डिस्टेंस आना चाहिए वो 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो उसका ये होता है कि सीढ़ी से जैसे आप गुजरते हैं या उतरते हैं, चढ़ते वक्त भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नीचे गिरने लगे हैं। तो आपने ये खास ख्याल रखना है कि जो इसकी डिग्री है वो आमतौर पर 25 से 40 डिग्री के दरमियान में होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो उसमें यह होता है कि जो सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें यह होता है थकावट हो जाती है, या हमें ऐसा लगता है कि जैसे फ़ौरन बाद ही हम नीचे गिरने लगे हैं। 8वें नंबर पे आता है राइजर इन स्टेयर, यानी कि इसके अंदर बिटवीन बिलो टू हमारे पास जो होता है वो 150 mm से लेके 200 mm तक होता है। 200 mm इट्स मीन 6 इंची से लेके 8 इंची तक आपका राइजर होता है। यानी कि कुछ हमारे जो बिल्डिंग हॉस्पिटल वगैरह बनते हैं, कमर्शियल प्लाजा वगैरह होता है जहाँ पे आमदरफ्त ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम इसका जो राइजर हम प्रोवाइड करते हैं वो 6 इंच टू 8 इंच करते हैं। जो उसका ट्रेड, जहाँ पे ट्रेड वो होता है जिसके ऊपर पाँव रखते हैं, वो मिनिमम 250 mm से लेके 300 mm इट्स मीन 10 इंची से लेके 12 इंची तक रखते हैं। आमतौर पे जो हमारे पास 9th जुज है वो है नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इन 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर के अंदर आपकी कितनी इंट्स लगती है। आमतौर पे हमारे पास 1 मीटर के अंदर क्यूबिक मीटर के अंदर 550 नंबर ऑफ ब्रिक लगती है। ये एक फार्मूला है, यानी कि एक CFT के अंदर 13.5 ब्रिक लगती है और 100 CFT के अंदर उसको मल्टीप्लाई ज़रूर 100 कर देना है तो आपके अंदर 1350 रिक्वायर ईंटें आ जाएंगी। जो ईंट का साइज़ होता है आमतौर पर स्टैंडर्ड एक अच्छी किस्म की जो ईंट होती है, यानी कि उसका 9 इंची लंबाई होगी, 4.5 इंची चौड़ाई होगी और उसकी जो ऊंचाई है वो 3 इंच होगी। 10वां जुज हमारे पास आता है M20 ग्रेट कंक्रीट। आमतौर पे M10 भी आपने देखा होगा, मुख्तलिफ बुक्स में पढ़ा भी होगा, वो आमतौर पे ग्रेट कंक्रीट के होता है। आमतौर पे M20 ग्रेट कंक्रीट जनरली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब। इससे ये है कि जो इसे बिलो है वह M15 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, M15 से जितनी भी नीचे है, या M10 वो आप इस्तेमाल नहीं करते। इस मीन्स वो आमतौर पर लेन कंक्रीट के तौर पर इस्तेमाल करता है। मिनिमम आप M15 और मैक्सिमम आप M20 तक कंक्रीट को स्लैब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यूनिट वेट ऑफ स्टील फार्मूला, यानी कि आपके तौर पे मुख्तलिफ किस्म के फार्मूला मार्केट में आते हैं कि यार हमने स्टील को चेक करना होता है कि 1 फीट के अंदर कितना स्टील होता है, 1 मीटर के अंदर कितना स्टील होता है। आमतौर पे ये डिपेंड करता है कि कौन सी डाया वो बार है। ये आपको फार्मूला होता है आमतौर पे 3 सूत्र का, 4 सूत्र का, 5 सूत्र का, इट्स मीन 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm। जो आपने इसको कैलकुलेट करना है तो उसका जो अपना यूनिट ऑफ फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, उसको आप मुख्तलिफ तरीके से मालूम कर सकते हैं। D इज इक्वल टू डाया तकसीम 162 कर देना है, इन kg या मीटर के अंदर आपका उसका वेट आ जाएगा। तो इट्स मीन्स अगर आपका D का स्केयर है, D का स्केयर लेने के बाद तकसीम 24 करेंगे, 24 तकसीम करने के बाद आपने 2.204 ये दूसरा फार्मूला है, इसके ज़रिए भी आप यूनिट वेट ऑफ स्टील निकाल सकते हैं कि हमारा केजी के अंदर कितना है। जो तीसरा फार्मूला है डी स्केयर तकसीम, यानी कि डी का स्केयर यानी कि 4 जितना भी है उसको तकसीम कर देना 24 पे, मल्टीप्लाई ज़रब कर देना 454 पे। तो ये सारे का सारा जो फार्मूला है ये सेम ही आएंगे। इसको आपने जो कैलकुलेट करना है, ये तीनों फार्मूलों की मदद से अपना आप केजी के अंदर स्टील निकाल सकते हैं। जो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आ रही है, वेट ऑफ स्टील पर मीटर के अंदर जो हमारे पास 6 mm के अंदर आ रहा है वो शारिया 222 kg आ रहा है। 8 mm के अंदर शारिया 339, यानी कि ये केजी के अंदर आ रहा है, ग्राम के अंदर 395 ग्राम। 6 mm इट्स मीन हमारा जो 3 इंच के करीब का स्टील होता है उसके अंदर 3 सूत्र का
के अंदर हमारा जो अपना वेट होगा वो 222 ग्राम होगा। 4 सूत्र के करीब हमारा 395 ग्राम होगा। 10 mm के अंदर हमारा 661 ग्राम होगा। इसमें केजी के अंदर ग्राम को आपने केजी के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। 12 mm के अंदर हमारा 888 ग्राम है। 16 mm के अंदर हमारा 157 ग्राम है। 20 mm के अंदर हमारा 240 ग्राम है। 25 mm में हमारा 385 केजी है। 32 mm में आपका 631 केजी है और 40 mm में आपका 986 केजी। इट्स मीन्स आपने इसको इंचीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फिट में के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसिक कंक्रीट के तौर पे जो ग्रेड है वो हमारे पास M5 है, वो आ रहा है 148, M10 136 और M15 यानी कि 136 और 148। ये आमतौर पे हम इस्तेमाल करेंगे लेन कंक्रीट के तौर पे, जो राफ्ट से पहले हम करते हैं। उसके बाद फिर राफ्ट होती है। जो राफ्ट है वो भी मिनिमम आपने M15 की M20 की करनी है। जो M15 ये मिनिमम 1 to 4 है। जो आमतौर पे M20 है वो 1.5-3 की कंक्रीट आती है। आमतौर पे जनरली की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसकी आपने स्ट्रेंथ के हिसाब से इसकी कंक्रीट करनी है। फिर उसका वॉल्यूम भी आपने चेक करना है। उसकी स्लम्प के ज़रिए आपने इसका कंक्रीट के अंदर देखना है कि वाटर सीमर रेशो कितना है। आमतौर पे जब कंक्रीट आपने इस्तेमाल करनी है तो उसमें ये ख़ास ख्याल रखना है कि पानी की निस्बत कम हो। अगर पानी ज़्यादा होगा तो वो जिसकी वजह से सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन के अंदर से बाहर एक चीज़ पानी बहा के ले जाएगा। आमतौर पर बजरी ही बचेगी, बजरी और रेत, सीमेंट पानी के साथ मिक्स होके बह जाएगा। जो हमारे पास स्टैंडर्ड कन्वर्जन और फैक्टर आपको बताते हैं साथ साथ, क्योंकि हमारे पास ये सारी की सारी टूल ऑफ बेसिक नॉलेज है। जो टूल ऑफ वर्क है, जो हमने कंस्ट्रक्शन साइट के तौर पे वर्कआउट करनी है, ये चीज़ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड कन्वर्जन और फैक्टर है हमारा 1 इंच के अंदर 25.4 मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच के अंदर आपके 8 सूत्र होते हैं और 1 इंची के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे 25.4 मिलीमीटर है। और 1 फुट के अंदर आपके 0.3048 मीटर है। यानी कि आपको ये मीटर के अंदर आपको बता रहा हूँ, ये आपको मिलीमीटर के अंदर, ये 1 फुट के अंदर 0.3048 मीटर होते हैं। 1 यार्ड के अंदर 0.9144 मीटर होते हैं और 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट्स होते हैं, यानी कि 3.28। तो आपको ये चीज़ जो आती है, 1 मीटर को आपने फिट के अंदर निकालना है तो 1 को मीटर को तकसीम कर देना इसके ऊपर, तो आपको मीटर फिट निकल आएंगे। 1 मिलीमीटर आपका 0.0394 इंच के बराबर होता है। और इसी तरह जो आपका 1 माइल होता है वो 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है। और जो 1 किलोमीटर आपका उसको डिस्टेंस को मेजर करना है वो उसके अंदर 3280 फीट्स होते हैं। इट्स मीन्स वो 1 किलोमीटर बनेगा। तो 1 न्यूटन आपका 0.10 kg के बराबर होता है। और इसी तरह वेट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, जो हमने दूसरे नंबर पे इसकी डेंसिटी ऑफ मटेरियल पढ़ा था, ये भी इसकी डेंसिटी ऑफ मटेरियल है। बिटुमेन की 1340 केजी और पर मीटर क्यूब है। और सीमेंट की 1440 केजी पर मीटर क्यूब है। कास्ट आयरन की 7650 केजी पर किलोमीटर है और स्टील की 7850। ये चीज़ें आपको इस्तेमाल पता होनी चाहिए। इसी वजह से ही आप इसको यूनिट के अंदर डेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। उसके अंदर आइस की जो है 913 केजी पर मीटर क्यूब है। इसके अंदर ये भी होता है कि इसकी तो ताकत मालूम होती है, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड से ही मालूम की जा सकती है। और पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है वो 690 केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बताइए ये कंस्ट्रक्शन साइट के तौर पे और सिविल इंजीनियरिंग के तौर पे आपको बहुत यूज़फुल होगी। और आप इस इंफॉर्मेशन से अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जो आपके अंदर कमियां खामियां उसको दूर कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जो हजरात नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक लाते रहें। और अपने जितनी भी और किस्म की अगर टॉपिक के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान, खुदा हाफिज़।